शहबाज शरीफ के बाद नवाज शरीफ को भी जेल भेजने के लिए विफाकी हुकूमत ने अब कमर कस ली है। गुज़श्ता रोज होने वाले विफाकी काबीना के इजलास में नवाज शरीफ की वापसी मौजूए बहस रही। इमरान खान की जानिब से बार बार ये कहा जाता रहा कि नवाज शरीफ की फौरी वापसी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी हैं और इसके लिए उन्होंने वजारत खारजा और इसके साथ साथ FIA को भी टास्क सौंप दिया है। और आयशा, नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत को पहले जो खत लिखा गया था, तो अब हुकूमत ने एक मरतबा फिर से ये फैसला किया है कि वो बरतानवी हुकूमत को खत लिखेंगे और लंदन में मौजूद नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ शुरू होने वाली मुत्तहिदा अपोजिशन की जो तहरीक है उसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हुकूमत को ये खदशा भी है कि क्योंकि आपने देखा कि वीडियो लिंक के जरिए वो अब जो इजलास है, पहले तो APC में वो उन्होंने खिताब किया, उसके बाद अब जो नून लीग का इजलास है उसमें भी उन्होंने वहाँ से लीड किया, तो हुकूमत को शायद कहीं ना कहीं ये खतरा भी है। और PDM के साए में हुकूमत मुखालिफ तहरीक से पहले जो अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। विफाक की वज़ीर रेलवे शेख रशीद इन गिरफ्तारियों के बारे से बार बार इशारा दे रहे हैं और बाज़ वक़्त ऐसा होता है जो वो इशारा देते हैं। अपोजिशन का गिला ये है आयशा कि शेख रशीद को पहले पता कैसे चल जाता है। सिर्फ शेख रशीद नहीं, जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा भी हैं, सूबाई वज़रा भी हैं, वो भी इस बारे में कई मरतबा इशारे दे जाते हैं कि इसकी गिरफ्तारी होने वाली है या उसकी गिरफ्तारी होने वाली है, जिसके बाद जो कौमी इदारे हैं उनके ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाता है कि शायद वो आज़ाद नहीं है और आज़ादाना तौर पर अपनी कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे हैं। बहरहाल अपोजिशन की तहरीक पर नज़र रखने के लिए भी अब कमेटी बना दी गई है और इस कमेटी में असद उमर शामिल हैं, शफकत महमूद, शेख रशीद, शहजाद अकबर, डॉक्टर बाबर अवान और फवाद चौधरी भी हिस्सा हैं उस कमेटी का, जो कि PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसकी सरगर्मियों पर नजर रखेंगे। नवाज शरीफ की वापसी, अपोजिशन की तहरीक और अहम सियासी गिरफ्तारियां, आने वाले दिनों में मुल्की सियासी माहौल इंतहाई गर्म होने वाला है। नया अपोजिशन इत्तेहाद 11 अक्टूबर को कोयटा में जलसे से अपना डेब्यू करने जा रहा है और चारों सूबाई दारुल हुकूमतें जो हैं उनमें जलसे करने का भी ऐलान और क्रिकेटिंग टर्म्स ही जो सी हैं वो ही चलती हैं हर जगह, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्रिकेट जो है वो देखी और खेली जाती है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी क्रिकेटर थे, तो इसलिए हम डेब्यू जो सा है वो डेब्यू होगा कोयटा से, जैसे कि अभी आयशा बता रही थी, और उसके बाद मुल्क गिर मार्च और इस्लामाबाद में जलसों और धरनों का जो शेड्यूल है वो अपोजिशन की जानिब से दिया जाएगा। और आयशा, जो अपोजिशन हुकूमत ने जो टीम बनाई है, आपने टीम देखा कि कितनी उन्होंने जिस तरह क्रिकेट में टीम बनाकर उतारी जाती है, हर तरह के लोगों को बीच में उतारा है। असद उमर हैं, वो भी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, शफकत महमूद हैं, वज़ीर तालीम हैं, शेख रशीद जो कि पेशगोइयाँ करते हैं और फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, शहजाद अकबर हैं, वो भी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, बाबर अवान ज़रा उनके जो कानूनी जो नकात हैं उन पॉइंट्स को वो डील करेंगे, फवाद चौधरी भी, इनसे भी कौन वाकिफ नहीं है। तो टीम बड़ी बैलेंस बनाएगी हुकूमत ने जो कि अपोजिशन को डील करेगी। बिल्कुल, अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून इस बारे में क्या सोचती है और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम उनका मौक़िफ़ लें। मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तहरीक इंसाफ के MNA सदाकत अली अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन मरियम साहिबा से पहले बात करते हैं। मरियम साहिबा, विफाकी काबीना ने फैसला किया है कि हर सूरत में नवाज शरीफ को वापस लाना है, उसके लिए अब कमेटी भी बना दी गई है। एक्स्ट्रेडिशन की कार्रवाई जो है उस पर भी बात की जा रही है कि उस पर भी अमल दरामद किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि आप इस पर क्या कहेंगे और नून लीग के पास कानूनी ऑप्शंस क्या हैं? काबीना को आवाम की मईशत, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाइयाँ, रोजगार का ख्याल ना हो और सिर्फ दिन रात सुबह जागते शाम नवाज शरीफ का ख्याल हो, उसके ऊपर मैं क्या कह सकती हूँ। काबीना के कितने इजलास हुए हैं कि आवाम की जो चीनी चोरी की है इमरान साहब ने, उसका जवाब कौन देगा। कितने इजलास हुए हैं कि बिजली गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं 2 साल में, उसका कौन जवाब देगा। कितने इजलास हुए हैं कि जो मईशत की तबाहाली, रोजगार तबाह, जो दवाइयाँ हैं, जो आज गरीबों की, मरीजों की दवाइयाँ हैं, उसमें जो इजाफा हुआ उसका जवाब कौन देगा। तो ये वो हुकूमत है जो फाशिस्ट सियासी इंतकाम के ऊपर अपने असल इश्यूज को डिफ्लेक्ट करती है। और नवाज शरीफ ने ये फैसला किया है कि अगर इस नालायक, नाअहल, करप्ट टोले को एहसास नहीं है, तो अब नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला कर लिया है कि वो इस जदोजहद को लीड करेंगे, जिस जदोजहद के जरिए ये करप्ट टोला, चोर, नालायक, नाअहल अपने घर जाएंगे। इसलिए नवाज शरीफ ने ये फैसला किया है कि आज से आपने देखा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कल इजलास हुआ और उसमें तमाम जलसे जो हैं आवाम के लिए वो अनाउंस हुए और आगे भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ मिलकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में इसको लीड करेगी और इंशाअल्लाह अवाम का रोजगार वापस नवाज शरीफ दिलवाएंगे। अवाम की रोटी, आटा, चीनी, गैस, बिजली जो 2018 में
जिस सूरत हाल पे थी, जिन टैरिफ्स के ऊपर थी, जो कीमतें थी, वो वापस आएंगी इंशाल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में। ये फैसला अब नवाज शरीफ का है। अच्छा मरीम साहब, ये भी कहेगा कि नवाज शरीफ आज पार्टी मीटिंग से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं, तो हुकूमत तो पहले ही नवाज शरीफ की लंदन में सियासी सरगर्मियों को शदीद तनकीद का निशाना बना रही है, तो क्या इस तरह की सरगर्मियों से जो नवाज शरीफ के खिलाफ हुकूमत का मौक़िफ़ है उसको तक़वियत नहीं मिलेगी? हुकूमत तो पहले ही कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, सेहतियाब हैं। ये हुकूमत जो मर्जी कहती रहे, अब हमारे लिए वो इर्रेलेवेंट हो गया। मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए जो सबसे अहम बात है कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम को वापस उनका रोजगार दिलाना है, उनकी मईशत को ठीक करवाना है, उनको उनकी जो आटा चीनी चोर है इनको घर भेजना है, जो गैस बिजली के चोर है इनको घर भेजना है। इसलिए अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए जो कुछ हुकूमत कहती है इमरान साहब के हुक्म पर, वो हमारे लिए अब इर्रेलेवेंट हो गया, क्योंकि हमारी जदोजहद पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की आवाम के लिए। ठीक है। अच्छा मरीम साहब, अब अपोजिशन ने अब ऐलान किया है कि 11 अक्टूबर को कोयटा में जलसे से अपनी कार्रवाइयाँ और तहरीक जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी समेत अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं को नैब ने तलब भी कर लिया है, उन्हें नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में अगर मजीद गिरफ्तारियाँ होती हैं तो आपको क्या लगता है कि अपोजिशन क्या करेगी, और क्या अपोजिशन के पास ऐसा कोई कायद मौजूद होगा जो उनको लीड कर सके इस तहरीक के लिए? ये तो बातें हमारे लिए नई नहीं, हमारी तो बेटियों को, हमारी माओं को इन्होंने नैब न्याजी गठजोड़ इतनी सियासी इंतकाम में अंधा हो गया कि हमारी जो बेटियां, हमारे तो माएँ, इनकी बहनें जो SPR में चोर दरवाजे से NRO ले लेती हैं, जो सीधे हाथ और दाएं हाथ में नैब के मुल्जिम बैठे हैं, चीनी चोर बैठे हैं, आटा चोर बैठे हैं, बिजली चोर बैठे हैं, वो तो नैब को नजर नहीं आता, क्योंकि नैब फेस देखती है, केस नहीं देखती। पूरी मुस्लिम लीग नून को गिरफ्तार कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आवाज में पाकिस्तान की आवाज शामिल है, पाकिस्तान के अवाम की आवाज शामिल है। अब ये पूरी जदोजहद को पाया तकमील तक पाकिस्तान की आवाम पूरा करेगी। ठीक है, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। आयशा, नूली का मौक़िफ़ तो आ गया, तो हुकूमती जमात का मौक़िफ़ है वो भी जान लेते हैं, और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। सदाकत अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, कहेगा कि पहले हुकूमत ने इसहाक डार को वापस लाने का ऐलान किया, मगर आज तक उसी पर अमल दरामद नहीं हो सका, तो क्या आप साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस ला सकते हैं? इस पर अमल दरामद हो सकता है? देखिए, आपके सवाल में बड़ा वज़न है, क्योंकि वो बरतानिया में है और बरतानिया के साथ हमारे साथ जो हवालगी होती है मुल्ज़मान की या मुजरिमान की, उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, हमारा मुआहदा कोई नहीं है। लेकिन जहाँ तक इसहाक डार की बात है, इसहाक डार को सज़ा नहीं हुई थी, वो पाकिस्तानी अदालतों ने उनको मुजरम डिक्लेयर नहीं किया था, वो मुल्ज़म थे। वो मफरूर नवाज शरीफ तो मुजरम है, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो भी सफारती ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करेगी, और यहाँ जो उनके जो ज़ामिन हैं उनको भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं है। पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, उन्होंने उन पे, यानी उनकी सेहत की बुनियाद पे उनको भेजा था। लेकिन ये इखलाकी बात भी है कि क्या नवाज शरीफ साहब ने वहाँ जाके कोई इलाज कराया? कोई आपने देखा हो किसी अस्पताल में वो दाखिल हुए हों, कोई आपने देखा हो कि उनको कोई इंजेक्शन या कोई किसी किस्म की कोई दवाई के बारे में रिपोर्ट मिली हो? कोई आपको प्लेटलेट काउंट्स के बारे में, प्लेटलेट्स के काउंट के बारे में कोई आपको खबर मिली हो? और अगर आप देखें तो वो आपको कॉफ़ी पीते नज़र आते हैं, देखें तो आपको लंदन की सड़कों में नज़र आते हैं, देखें तो वो आपको सियासी मुलाकातें करते और सियासी तकरीरें करते नज़र आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत समझती है कि हम सारे समझते हैं कि इस तरह किसी एक मुजरिम को हम खुला नहीं छोड़ सकते। अच्छा सदाकत साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन ने 11 अक्टूबर को अपने पहले जलसे का ऐलान कर दिया है, अपोजिशन के एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी सियासी तौर पर? देखें, तहरीकें चलती हैं किसी नज़रिए पे, किसी सोच पे, किसी इशू पे। तो सबको पता है कि अपोजिशन का इशू ये है कि उनके केसेस जो है वो करीब तर आते जा रहे हैं, उनके फैसले करीब तर आते जा रहे हैं, उनको सज़ाएं होनी है, जो उन्होंने लूट मार की है उसका हिसाब देना है, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये किया जा रहा है। तो अच्छा होता कि शहबाज शरीफ साहब के लिए लाहौर में जुलूस निकलता, जहाँ से वो थे,
और जहाँ बैठ के वो अलेजेडली करप्शन करते रहे। ये कोयटा इतना दूर क्यों जा रहे हैं, वो इसकी वजह ये है कि उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है और वहाँ मौलाना के पास स्ट्रेंथ है। लेकिन बहरहाल उनका ये हक है, वो जलसे करें, जुलूस करें, अपना इशू अवाम तक लेके जाएं। हम समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम उनको जानती है, पहचानती है और उनकी करप्शन की दास्तानें आज भी अदालतों में और उन मीडिया में, टॉक शोज़ में डिस्कस हो रहे हैं। किसी को नहीं शक कि इन्होंने करप्शन नहीं की। किसी को शक हो तो वो जरदारी साहब के बयान नवाज शरीफ साहब के बारे में और नवाज शहबाज के बयान जरदारी साहब के बारे में पढ़ ले तो उसको यकीन हो जाएगा कि इन दोनों में मिलकर कितनी करप्शन। ठीक है, सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उमैर, मरियम औरंगजेब साहिबा की बातें हमने सुनी तो वो लग रहा था कि अपोजिशन बड़ा फ्रंट फुट पर अब आकर खेलना चाहती है, जबकि सदाकत अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने बड़ा अहम पॉइंट भी बता दिया कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमारा जो है वो यूके गवर्नमेंट के साथ मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ सिफारती तौर पर कोशिश की जा सकती है, नवाज शरीफ को लाने की रिक्वेस्ट की जा सकती है यूके गवर्नमेंट से, या फिर वो जो कह रहे थे कि जामिन से पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो कोई लॉ है वो मौजूद नहीं है। हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही है।